हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बंगलो एंड अपार्टमेंट। मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ दैट हमने देखा था कि दैट बंगलो में बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं, रूम्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अपार्टमेंट में क्या होता है ना बच्चा, सिर्फ हार्डली 2 to 3 रूम्स होता है और वो बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। और आज के डेट में जो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ पे ना लैंड बहुत कम है। लैंड ज़्यादा नहीं है बट पॉपुलेशन हमारा बहुत सारे है। तो लोग क्या करते हैं ना, सारे मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में रहने लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट हाउस में रहते हैं। और वो डिफरेंट हाउस में क्यों रहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब किस लोकेशन में रहते हैं और वो उस लोकेशन में जो यहाँ पे रहते हैं उसका क्लाइमेट कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर कंसिडर, अगर हम उड़ीसा से हैं और उड़ीसा के हम पुरी में रहते हैं, अंडरस्टूड। अगर हम लोग बोलेंगे कि पुरी का क्लाइमेट कंडीशन बच्चा क्या है, पुरी का क्लाइमेट कंडीशन ह्यूमिडिटी है। और एंड अनदर एग्जांपल इज, अगर सपोज कंसिडर करो आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान का क्लाइमेट कंडीशन बच्चा बहुत गर्म होता है और वहाँ पे डिफरेंट हाउस होता है। सो हमारा हाउस कैसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले तो एक लोकेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। The early man lived in caves. He ate the flesh of the animal or fruit and the roots of the plant. जो पहले के आदमी जब इंसान रहते थे, मीन्स जो पहले के मतलब 500 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो, वो क्या करते थे, वो केव्स में रहते थे। केव्स मतलब होता है बच्चा गुफा, वो गुफे में रहते थे। और वो क्या खाते थे, वो फ्लेश का मतलब होता है मांस। किसका मांस खाते थे, वो एनिमल्स का मांस खाते थे। और वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स भी खाते थे, किसके, प्लांट्स के खाते थे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द हंटर एंड द फूड गैदरर बिकम द फूड प्रोड्यूसर। और बहुत समय के बाद क्या हुआ, हंटर्स मतलब जो शिकार करते हैं, और द फूड गैदरर्स का मतलब होता है जो फूड कलेक्ट करते हैं। इट फूड्स कैन बी, वो जंगल से फूड लाते हैं, कोई शिकार करके फूड लाता है, कोई फ्रूट्स लाता है, कोई रूट्स लाता है, वो सारे गैदर करते हैं एंड दे बिकम द फूड प्रोड्यूसर। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो फ्रूट प्रोड्यूस भी करने लगे, मतलब देने भी लगे। ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स। और वो क्या करने लगे, वो छोटे छोटे हट्स में, झोपड़ी में रहने लगे और अपना खुद का क्रॉप्स ग्रो करे। इवन नाउ पीपल लिव इन हट्स इन द विलेज। और आज के डेट में भी गांव में भी बहुत से गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में झोपड़ी में रहते हैं, अंडरस्टूड। द हट्स आर मेड ऑफ बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। और वो झोपड़ी किससे बना होता है ना, बैम्बू से, स्ट्रॉ से, ड्राइड लीव्स एंड मड से बना होता है। दे आर नोन एज कच्चा हाउस और द टेम्परेरी हाउस। और वो जो झोपड़ी होता है, जो हम गांव में हम लोग कभी कभी गए होंगे, वो जो झोपड़ी रहता है वो किससे बनता है, वो बैम्बू से बनता है। स्ट्रॉ का मतलब बच्चा होता है ना, जो गाय खाते हैं जो स्ट्रॉ, उसे स्ट्रॉ कहा जाता है। ड्राई लीफ सूखा पत्ते से हो गया, और मड मतलब होता है मिट्टी से हो गया। दे आर ऑल्सो नोन एज कच्चा हाउस। जो घर, ये स्ट्रॉ हो गया, कच्चा हाउस हो गया, बम्बू से हो गया, जो बनता है ना उसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस। द कच्चा हाउस का अदर नेम होता है क्या, टेम्पररी हाउस। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता हम जैसे जिस घर में रहते हैं, अंडरस्टूड। एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन। और ना जब बारिश का दिन होता है उससे क्या होता है ना, वो कच्चा हाउस से क्या होता है, पानी टिप 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 करके क्या होता है, अंदर आने लगते हैं। और वो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो कच्चा हाउस ना गिर जाता है जब भी बहुत जोर से बारिश होता है। द हर्ट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन द सिटीज़। और जो झोपड़ी होता है वो कहाँ पे, वो बस्ती में भी, स्लम का मतलब होता है बच्चा बस्ती में भी पाया जाता है, बड़े बड़े शहरों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोपड़ी हट सिर्फ विलेज में पाया जाता है, नो। द स्लम इज ऑल्सो, मतलब जो हट होता है वो स्लम में भी प्रेजेंट होता है, अंडरस्टूड। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, टीन्स और पॉलिथीन शीट। और जो बड़े बड़े शहरों में जो स्लम्स होते हैं, मतलब जो हट्स होते हैं, वो जो स्लम में प्रेजेंट होते हैं, वो किससे बनते हैं, वो ईंटे से, पत्थर से और पॉलिथीन से, मतलब जो बड़े बड़े जो पॉलिथीन हो गया उससे बनते हैं। दीज डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन
पक्का हाउस और द परमानेंट हाउस। और आज के डेट में जो विलेजेस, जो गांव में जो लोग होते हैं, उन्होंने धीरे 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 क्या हुआ, कच्चे हाउस से पक्का हाउस आ गया। पक्का हाउस होता है परमानेंट हाउस, मतलब ना वो किससे बनता है, वो ब्रिक से बनता है, मार्बल से बनता है, सीमेंट से बनता है, टिम्बर से बनता है, और वो बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, और टूटता भी नहीं है। जैसे कि रेनी सीजन में कच्चा हाउस यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कच्चा हाउस गिर जाता है, बट यहाँ पे पक्का हाउस क्या होता है, परमानेंट होता है। और विलेज में भी अभी धीरे धीरे बनना चालू हो गया है। अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली। और विलेज में जो बहुत बड़ा घर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हवेली कहा जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। माउंटेन्स जनरली रिसीव हेवी रेन एंड स्नोफॉल। जो माउंटेन्स में जो घर होता है, कि माउंटेन्स के रीजन में जो घर होता है, वहाँ पे क्या होता है ना बच्चा, बहुत सारे रेनफॉल, स्नोफॉल होते हैं। द हाउसेज इन कश्मीर एंड द हिमाचल प्रदेश आर मेड विथ स्लोपी रूफ्स दैट द रेन एंड द स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली। अच्छा, फॉर कंसिडर एन एग्जाम्पल, माउंटेन्स एरिया मतलब हो गया हमारे जो ऊपर की जगह, मैंने सिर्फ नॉर्थ में हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, गुवाहाटी हो गया, गैंगटॉक हो गया, वो सारे घर ना क्या होते हैं ना, उनके स्लोप ना, आप जैसे यू कैन सी इन द क्लियरली इन द पिक्चर, उसके स्लोप ना ऐसे स्लाइड होते हैं। क्यों स्लाइड स्लोपी होते हैं, ताकि ना जैसे हम झूले में, पार्क में जाते हैं, जो झूला होता है स्लाइड होता है, अंडरस्टूड, उसके जो भी बर्फ़ गिरेगा, कि जो भी पानी जो छत के ऊपर गिरेगा, वो आराम से क्या हो जाए, नीचे गिर सके, अंडरस्टूड। डू यू नो इन हिली एरियाज मोस्ट हाउसेज हैव फायर प्लेस टू बर्न लॉग्स एंड टू कीप द हाउस वार्म। जो ऐसे हिलीज एरिया में, जो माउंटेन में जिसका घर मतलब जो असम में हो गया, जो माउंटेन एरियाज में जो घर बनते हैं, वो यहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे फायर प्लेसेस होते हैं। मतलब हम जैसे देखते हैं ना टीवी में, जो सेंटा क्लॉज आते हैं और जहाँ से वो चिमनी से निकल कर जहाँ पे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो चिमनी और जो हम लोग ठंडे एरिया में जो घर बनते हैं ना, जो इस रीजन में, वहाँ पे क्या होता है, फायर लॉक्स होते हैं, ताकि हम इजीली लकड़ी जलाकर अपने घर को क्या कर रख सके, वार्म रख सके, गर्म रख सके, अंडरस्टूड। स्लीट हाउसेस आर मेड in those areas where the floods are very common, that is Meghalaya and Assam. The water drains away easily through the slits without damaging the house. जैसे हमने देखा कि कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का लोकेशन बच्चा क्या है, और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन है ठंडा, जहाँ पे बारिश भी होता है और बर्फ़ भी पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ का सारे घर का रूफ क्या होता है, स्लोपी होता है, ताकि जो भी बारिश हो, कि जो भी बर्फ़ गिरे, वो सारे बर्फ़ गिर के नीचे चले जाए। वैसे ही मेघालय और असम में कैसा घर बनाया जाता है ना, स्लीट हाउस बनाया जाता है। स्लीट हाउस का मतलब बच्चा क्या होता है, आप ऐसे पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड अ स्लीट हाउस, अंडरस्टूड। यहाँ पे मेघालय में और असम में बच्चा क्या होता है ना, वेरी मतलब ना बहुत चांसेस होते हैं क्या, फ्लड आने का। तो जैसे पानी आता है, वो क्या होता है, नीचे से चला जाता है, और वो घर को कुछ हार्म नहीं करता। द वाटर ड्रेन्स अवे थ्रू इजीली द स्लिट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। स्लिट्स का मतलब होता है यहाँ पे नीचे से आकर पानी चला जाता है, और वो घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। डू यू नो a स्लीट हाउस हैज़ अ लैडर टू क्लाइंब अप, it is removed and to keep inside the house at the night for the safety from the thieves and the wild animals. स्लीट हाउस, आपको भी लग रहा होगा कि दैट स्लीट हाउस तो इतना ऊंचा है, तो हम लोग कैसे चढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दैट लैडर का मतलब होता है बच्चा सीढ़ी दिया जाता है चढ़ने के लिए, और वो क्या करते हैं, वो सीढ़ी को हम लोग रात को निकाल देते हैं, ताकि कोई भी चोर हो गया, कि कोई भी एनिमल्स हो गया, वो चढ़ के ऊपर नहीं आ सके। सो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, एक हमने देखा कि एक ऐसा घर हो कि जो स्लोपी है, और जो कहाँ पे है, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है, कश्मीर में बनाया जाता है, क्यों, ताकि जो भी स्नो हो और वाटर हो आराम से इजीली ऊपर नीचे चला जाए। और एक ऐसा हमने घर देखा जिसे हम स्लीट हाउस कहते हैं, और वो कहाँ पे कॉमन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं। और स्लीट हाउस बच्चा कैसा होता है, ग्राउंड से ऊपर होता है, अंडरस्टूड, ताकि वाटर क्या करे सके, इजीली ड्रेन हो सके विदाउट डैमेजिंग the house, understood. In Kashmir and the Kerala, many people live in the houseboats which can be moved from one place to another on the lakes. और कश्मीर और केरला में बच्चा क्या होता है, हाउस बोट्स बनते हैं। हाउस बोट्स मतलब बोट के ऊपर घर बनता है,
जो कि कहाँ पे क्या करता है, हम लोग इजिली पानी में उसे चला सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। Nomads do not live permanently at one place. They live in caravans which can be moved from around by the house, bullock और वैन। नॉमाड्स के एक ऐसे ग्रुप के पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो खुद भी जाते हैं और अपने साथ जो एनिमल्स हो गया उन्हें भी लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और वो किससे मूव करते हैं ना, दे लिव इन कार वैन। और वो कहाँ पे रहते हैं बच्चा, वो कार वैन में। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो कार वैन में रहते हैं और वो एक जगह नहीं रहते। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। एंड वो मूव अराउंड बाई अ हॉर्स, और किससे चलते जाते हैं, एक हॉर्स हो गया, एक बुलॉक हो गया, कि वैन से वो जाते हैं। मैनी पीपल गो ऑन हॉलीडेज इन कैरवैन्स विच कैन बी पार्क एनीवेयर। और कारवान का एक ऐसा सुविधा है, हम लोग कारवान से बैठकर ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। इन hot climate like Rajasthan, the house are built with high flat roofs to keep the house cool. The rooms are made around an open veranda to flow the free movement of air and to keep the heat out. राजस्थान में बच्चा क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन बच्चा क्या है, बहुत गर्म होता है। तो वहाँ के जो घर के जो छत होते हैं वो बहुत बहुत ऊपर बनाए जाते हैं, और वो उस छत कैसा होता है, फ्लैट होता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कश्मीर में बच्चा क्या होता है, देखिए कश्मीर में जैसे यहाँ का रूफ क्या है, ऐसे स्लोपी है, बट राजस्थान में क्या होता है, स्लोपी नहीं रहता, उन्हें क्या होता है, फ्लैट सरफेस रहता है, ताकि क्या हो कि इजीली छत को कूल रख सके और हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और वहाँ के रूम्स जो होते हैं बड़े बड़े रहते हैं, और वरेंडा भी रहता है, ताकि इजीली हवा आते जाते रहे और हमें ठंडा भी लगे। Materials used for building the houses. Most people build house with the material that are available locally. People use bamboo, grass and clay for making huts in village. बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं बच्चा, घर बनाने के लिए बच्चा क्या करते हैं, वो मटेरियल्स जो घर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें सब ज़रूरत रहता है वो क्या करते हैं, अवेलेबल इजीली जहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं से हम लोग मटेरियल लाते हैं। द मटेरियल यूज्ड फॉर द बिल्डिंग्स, मतलब मटेरियल मतलब जो सामान हमें चाहिए होता है। जैसे कि क्या क्या सामान चाहिए होता है, किसी किसी को बैम्बू चाहिए होता है, ग्रास चाहिए होता है, क्ले चाहिए होता है फॉर मेकिंग अ हट इन द विलेज। अगर हमें झोपड़ी बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें बैम्बू चाहिए होगा, ग्रास चाहिए होगा और क्ले जरूरत होगा। सम पीपल ऑल्सो यूज इन टिन रूफ्स एंड एब्सोट सीड्स। दे कैन नॉट बाय कॉस्ट मटेरियल्स। कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, अपने घर को किससे बनाते हैं, सीड से बनाते हैं और रूप से बनाते हैं, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। अंडरस्टूड। इन सिटीज मोस्ट पीपल यूज मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एक्सेट्रा टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। और कुछ घर जो सिटी में बनते हैं वो सारे पीपल्स क्या करते हैं, क्या मटेरियल्स की यूज़ करते हैं, ग्लास हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स हो गया, पत्थर हो गए, वो सारे चीज़ के यूज़ करते हैं ताकि घर बहुत स्ट्रॉन्ग बने। अब आपने देखा कि 3 टाइप्स के हमने अभी देखा कि मटेरियल। देखिए जब हम लोग जो घर बनाते हैं विलेज में उसे हट कहते हैं, राइट। और हट बनाने के लिए बच्चा क्या ज़रूरत होता है, बैम्बू, ग्रास एंड क्ले ज़रूरत होता है। जो घर ऐसे ही जो थोड़ा हट से थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा डेवलप हो गया, थोड़ा सा अपर वर्जन हो गया, वो किससे बनता है, वो टीन से बनता है, शीट से बनता है। और जो सारे सिटी में आप जो घर देखते हैं वो किससे बनता है, वो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स बनता है जो बहुत मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, आपका मार्बल हो गया, वो सारे घर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसमें सारे मजबूत मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। इन फॉरेस्ट woods is easily available, so peoples make wooden houses known a log cabins। और जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना घर किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं तो लकड़ी इजीली अवेलेबल रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है, लॉग कैबिन्स बोला जाता है। इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज़ लॉट ऑफ वुड्स। और ठंडे के दिन में जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, जलाते हैं और गर्मी लेते हैं। इट कीप्स द हाउस वार्म इन चिली वेदर। वो क्या करता है, घर को ठंडा रखता है विंटर सीजन में। अंडरस्टूड।
जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वो लॉग कैबिन का यूज़ करते हैं रहने के लिए। और वो बनाते किससे हैं, वो ऊट से बनाते हैं। लॉग कैबिन किससे बनता है, ऊट से बनता है। और वो ऊट जो बच भी जाता है या फिर जब बहुत ठंडा पड़ता है वो ऊट को जलाते हैं और क्या करते हैं, अपने घर को चिल रखते हैं ठंडे से। Houses on the seashores are made up of strong waterproof materials to protect them from strong sandy winds. Normally, these houses have a big glass windows to allow the cool breeze and to enter to keep the storm out. जो घर सी शोर में मतलब समुद्र के पास जो घर रहता है वो बहुत मजबूत से बनाया जाता है, वाटरप्रूफ मटेरियल से, मतलब जो गीला नहीं होगा। बिकॉज हमें पता है जो सी शोर में रहता है बहुत चांसेस होता है बाढ़ आने के लिए, और वहाँ का वेदर क्या होता है बच्चा, सॉल्टी होता है, सॉल्टी विंड होता है। नॉर्मली क्या होता है ना, ये सारे घर किससे बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब ग्लास विंडो रहता है यहाँ पे, ताकि इजीली हवा आने जाना कर सके। और जब भी स्ट्रॉम आए कि धूल आए कुछ भी आए तो हार नहीं होता ज़्यादा। The type of house of a person built also depend on the money that can be spent. A common person uses the cheaper material and builds a small house. A richer person uses the costly material to build a big house. सो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का घर बनाते हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास कितना पैसा है, आप कैसा घर बनाते हो, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हो। अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में हो और आप बोलोगे कि नहीं मुझे लॉग कैबिन चाहिए। नो, यू कांट बिल्ड दैट लॉग कैबिन, नो। सो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो दो घर बनाने के लिए। अंडरस्टूड। जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना बड़ा घर बनाएगा, उसको उतना मटेरियल ज़रूरत होगा। जिसके पास कम पैसा रहेगा वो क्या करेगा बच्चा, वो अच्छे से अपना घर सस्ते में बना देगा। दैट मटेरियल दैट कैन बी इजीली अवेलेबल इन द लोकल एरिया। अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर डाउट है, यू कैन share the everything in my comment box, and like, do, share and subscribe. Thank you for watching this video.